हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। और मैं सरला इंस्टीट्यूट टैरोइडा में फिर से एक रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और आज ये रीडिंग होने वाली है पीके पायल। ओके, इसमें से आपको एक पायल चूज करने की जरूरत है। आज कलेक्टिव रीडिंग नहीं है, तो बिल्कुल पीस से, शांति से आपको एक कार्ड और या एक पायल आपको चूज करने की जरूरत है। पायल नंबर 1 एंड पायल नंबर 2। ओके, दोनों पायलों को, दोनों कार्डों को आप ध्यान से देखो, बिल्कुल पीस से और शांति से। जो भी आपको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, ओके, जिस पर भी आपकी निगाहें ज्यादा से ज्यादा जा रही हैं, उसे आप अपनी पायल बनाओ। ओके, एंड वीडियो को जूम करके भी आप देख सकते हो, ठीक है, जिससे भी आप अपनी पायल यहाँ पर बना रहे हो। जूम करके, पॉज करके आप तसल्ली से आराम से लो। मैं हमेशा अपनी रीडिंग में बोलती हूँ कि अगर आप एक पायल पे नहीं जाना चाहते हो तो पूरी रीडिंग देखो, दोनों पायल की रीडिंग देखो। जो आपसे रेजोनेट हो जाता है उसे रख लेना, जो नहीं होता है उसे जाने देना। इसका टाइम मैं अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, वहां पर क्लिक करके आप अपनी पायल पे जा सकते हो। ओके, एंड थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट्स करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो सुपर थैंक्स कर रहे, मल्टीप्लाई होकर हनुमान बाबा, आप जिस धर्म के भी हो, वो आपको मिले, वहां से आपको मिले, वो ब्लेसिंग्स आपको मिले। ओके, एंड बहुत प्यारे सब्सक्राइबर, बहुत प्यारी सोल फैमिली, आप सभी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। जो भी पॉजिटिविटी दे रहे हैं और बहुत कहते हैं ना कि चैनल को आगे ले जाने में, क्योंकि ये चैनल जहां तक मैंने महसूस करा है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा में आपको बहुत आगे तक लेकर जा रहा है। ओके, जो मैं पर्सनली फील करती हूँ, महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य भी यहाँ पर यही है कि बाकी चीजें तो सब साइड में चलती रहेंगी, लेकिन मेन यहाँ पर कि आपकी आत्मा जहाँ पहुंचना चाहती है बस वहां पहुंच जाए। ओके, तो हमारा भी उद्देश्य पूरा होता है और आपका भी। ओके, एंड जो भी मुझसे कनेक्ट करना चाहते हो, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर रखा है, तो वहां से आप देख सकते हो। ओके, आई होप आपने इसमें से एक पायल को चूज कर लिया होगा, बिल्कुल पीस से, शांति से। ठीक है, तो चलती हूँ मैं अपने पायल नंबर 1 की तरफ। पायल नंबर 1 विश है एंड पायल नंबर 2 लव है। ओके, तो पायल नंबर 1 से मैं अपनी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हाय पायल नंबर 1, तो जिसने भी विश का कार्ड चूज करा है उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ कि हनुमान बाबा आपकी विश कब तक पूरी करेंगे। ओके, तो जिसने भी ये पायल नंबर 1 चूज करा है, बस कहते हैं ना कि अब आप जो भी, शायद अपने लिए जो भी आप मांग रहे हो, ओके, एंड आपका मांगना क्या है, ओके, आप चाहते क्या हो, पायल नंबर 1। शायद आपने डिसाइड कर लिया है, शायद आपने सोच लिया है। ओके, क्योंकि अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके हाथ भगवान की तरफ उन सब चीजों के लिए नहीं बढ़ रहे थे एक्चुअल में जो बढ़ने चाहिए। अभी तक जैसे कहते हैं ना कि आप बहुत सारी चीजों में उलझे हुए थे, बहुत कुछ ऐसी उलझने थी कि मैं क्या, बहुत कुछ था मांगने के लिए आपके पास में कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मतलब एक साथ भगवान के सामने सब कुछ परोस देना। ओके, लेकिन जो जरूरी होता है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, भगवान सबसे पहले उस चीज को वहां से उठाते हैं कि बच्चा पहले तो ये मांग रहा है लेकिन अभी तो इसके लिए जरूरी नहीं है, अभी तो ये ज्यादा जरूरी। तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा है, अभी तक आपको वो मिलता आया है हनुमान बाबा की तरफ से जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण था। जब वो आपको लग नहीं रहा है, लेकिन बाबा को जो सही लग रहा था, अभी तक आपको उनकी तरफ से वही मिला है। ओके, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो रहा है, अब चीजें यहाँ पर बदल रही हैं। अब बाबा बोल रहे हैं कि अभी तक चीजें जैसे आपकी आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर दी जा रही थी, क्योंकि वो समय दूसरा था। ओके, समय दूसरा था, आपको यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर आपको सब कुछ समझ में है, आपको हर चीज क्लियर है आपके सामने। ओके, अब यहाँ पर बाबा, अब जो आप मांगोगे, ओके, क्योंकि अब आपको मांगना आ चुका है बाबा से, अब आप भ्रमित नहीं हो, अब आप ये नहीं कहोगे कि मुझे नहीं पता। ओके, अब जैसे आप जो भी यहाँ पर मांगोगे वो बाबा आपकी विश जरूर पूरी करेंगे। और हार्डली मुझे ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 5 दिन में पायल नंबर 1 आपकी कोई विश पूरी होने वाली है,
कोई 5 दिन में कोई ऐसी विश आपकी पूरी होगी जहां पर आप कहते हैं ना कि बाबा का इतना शुक्रिया अदा करोगे, इतना शुक्रिया अदा आप करोगे कि आपके लिए जैसे कहते हैं कि आपके शब्द छोटे पड़ जाए, इतना ग्रेटिट्यूड आप पे करोगे जब यहाँ पर 5 दिन में आपकी कोई ऐसी विश जरूर पूरे होने वाली है। अब ये मुझे नहीं पता कि वो छोटी होगी कि बड़ी होगी कि कैसे होगी, कब होगी, ओके, लेकिन होगी जरूर, यहाँ पर आपके लिए है। ओके, पाइल नंबर 1 एंड आपके हाथ बहुत सुंदर हैं। आपके हाथों में मुझे ऐसा लग रहा है ना कि हनुमान बाबा आपके हाथों की बड़ी कीमत है भैया, बहुत, जैसे कहते हैं ना कि इन्हें आपके हाथों को कुछ ऐसा वरदान मिला हुआ है कि जहां पर एक अद्भुत प्रकाश है, अद्भुत, जैसे कहते हैं ना कि आपका भाग्य का जैसे अब आपको मिलना शुरू हो जाएगा। ओके, पाइल नंबर 1, थैंक यू बाबा, थैंक यू। जय श्री राम कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, बाबा का ग्रेटिट्यूड जरूर पे करना। ओके, पाइल नंबर 1, बहुत कृपा है आपके ऊपर बाबा की। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम। ओहो, ब्रोकन हार्ट, क्या बात है। पाइल नंबर 1, बहुत टूटे हुए हो, बहुत बिखरे हुए हो। क्या बोलूं मैं यहाँ पर, सच बताओ ना, पर अगर मैं बोलूं कि आपसे अच्छा इंसान, ओके, जैसे कहते हैं ना कि आपसे अच्छा इंसान, आपको किसी ने नहीं देखा या आपको किसी ने नहीं पहचाना, आपको किसी ने ये नहीं बोला तो क्या हुआ, आपको किसी से वो प्रेम नहीं मिला तो क्या हुआ। बाबा पूछ रहे, मैं नहीं पूछ रही हूं यहां पर, ये हनुमान बाबा आपसे पूछ रहे हैं। रोना किस बात का, रोना किस बात का, और जो चीज आपको चाहिए थी अगर वो दूसरों से नहीं मिली तो क्या हुआ। क्यों हमेशा आप दूसरों का इल्जाम अपने ऊपर लेते हो, दूसरों की घटना आप अपने ऊपर लेते हो, दूसरों के इल्जाम आप अपने ऊपर लेते हो। बाबा आज आपको शायद ये भी बात बता रहे हैं कि आप स्ट्रांग हो, ठीक है, आप स्ट्रांग हो, आप मेंटली भी स्ट्रांग हो, आप इमोशनली भी स्ट्रांग हो, लेकिन जब कहते हैं ना कि जबरदस्ती किसी ओखली में हम सर दे देते हैं, ओके, तो फिर हास्य क्या होगा। तो जबरदस्ती आप किसी चीज को अपने ऊपर क्यों लेते हो, और कहते हैं ना कि जबरदस्ती, कहते हैं ना कि यार, क्योंकि आप अलग इंसान हो, दूसरा अलग इंसान है, ठीक है, आपसे आप जैसा कोई नहीं है, सच बता रही हूं। पाइल नंबर 1, अगर इस आपकी खूबसूरती है, आपका दिल जो है ना, आपकी जो हृदय है, इस हृदय में जैसे कहते हैं ना कि ये दूसरों के दर्द को सहन करने के लिए नहीं बना है। जबरदस्ती आप किसी की चीजों को अपने ऊपर क्यों लेते हो, जबरदस्ती किसी से क्यों करते हो कि ये मुझे प्रेम देगा, ये मुझे अच्छा बोलेगा, ओके, इससे मुझे खुशी मिलेगी। ये कहते हैं ना कि यही चीजें हमें दर्द देती है, यही चीजें हमें तकलीफ देती है, और ये पास्ट है आपका डियर, ये पास्ट है। जिस चीज को लेकर आपने, जैसे कहते हैं ना कि अपने हृदय से, अपने हृदय में आपने वो चीजें रखी हैं जो आपके लायक ही नहीं थी, आपके प्यार के लायक नहीं थी। जैसे आप ये कहते हो, उन्होंने मेरी कद्र नहीं करी, उन्होंने मुझे प्रेम नहीं दिया, या उन्होंने मुझे किसी लायक नहीं समझा, तो क्या हुआ। बाबा ये बोल रहे, क्योंकि वो तुम्हारे लायक नहीं थे। तुम एक ऐसी डिवाइन सोल हो जहां पर कहते हैं ना कि इस हृदय में तो राम होने चाहिए, इस हृदय में राम होने चाहिए, ना कि राक्षस होने चाहिए। ये आपके जो हृदय में है,
जितना आप यहाँ पर ऐसे लोगों को अपने दिल में जगह दोगे, ऐसे लोगों की आप वैल्यू करोगे, ऐसे लोगों से आप प्रेम मांगोगे जो आपका दिल दुखाते हैं, आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको वो एहसास दिलाते हैं कि आपकी कीमत क्या है। वो लोग क्या समझेंगे आपकी कीमत, जिनके सीने में दर्द ही नहीं है, जिनके सीने में दिल ही नहीं है, तो उन्हें दर्द कैसे होगा। और आपके सीने में तो दिल है, जो दर्द होता है, दुखता है। कहते हैं ना कि इसके सीने में दिल नहीं है। आपका पाला ऐसे ही लोगों से पड़ा है कि उनके सीने में दिल नहीं था, इसलिए आपका दिल दुखा। और हनुमान बाबा यहां पर ये बोल रहे हैं कि आपके सीने में जो ये दिल है ना, अब यहां पर राम का वास होगा, यहां पर भगवान का वास होगा। यहाँ पर कोई दर्द नहीं रहेगा, कोई तकलीफ नहीं रहेगी, यहाँ पर कोई घाव नहीं रहेंगे। ये दिल जैसे ये बोलेगा कि ये दिल मांगे मोर, ये दिल बोलेगा, अब किसी दर्द को नहीं लेगा। अब जानबूझकर आप किसी की तरफ ऐसे नहीं भागोगे कि जिससे आपको दुख मिले, तकलीफ मिले। अब आप यहाँ पर वो सारे काम करोगे जो आपको हंसना सिखाएगा, खुशी के मारेंगे, झूमेंगे, नाचेंगे, क्योंकि आपका जो बहुत कुछ चीजें थी, आपके प्रभु परमात्मा ने, आपके श्री राम ने, आपके हनुमान बाबा ने जैसे ऐसे लोगों को कट करा है और आपका हार्ट चक्र ओपन करा है। आपकी हृदय की आवाज, जब आप रोए हो, टूटे हो, बिखरे, तो हृदय की आवाज आपके भगवान तक पहुंची है। और आपके भगवान ने इस हृदय को फिर से प्रेम से भर दिया, भक्ति से भर दिया है। क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या रहेगा, आपके सीने में जो हृदय, वहां पर क्या रहेगा, भक्ति रहेगी, प्रेम रहेगा, सुकून रहेगा, शांति रहेगी और प्रेम रहेगा, अनकंडीशनल प्रेम, जो कि चीजों को अट्रैक्ट करता है। हर चीज आपसे भाग रही थी ना, वो इसी वजह से भाग रही थी, क्योंकि आप यहां से इतने इतने वो हो चुके थे ना कि आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि आपका भगवान के अलावा कोई समझ भी नहीं सकता है आपको, पाइल नंबर 1। और आपने यहां पर आपका ये इतना, आपको भगवान ने आपकी परेशानी को यहां पर कहते हैं ना कि निचोड़ कर रख दिया है। अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ आपकी अगर विश है कि आपके जीवन में आपको वो चीजें मिले जो ईश्वर चाहता है, जिससे मेरा भला है, जिससे मेरी सुकून है, जिससे मेरी शांति है। ओके, द गार्डन एंड द गेट। हनुमान बाबा आपको यहाँ पर विश कब पूरी करेंगे, बस अब यहाँ पर बोला यही जा रहा है आपके लिए कि आपके लिए जैसे अब अभी तक जो मैंने इस कार्ड से आपको बोला कि अभी तक आपको वो दिया जा रहा था जो भगवान चाह रहे थे, अब आपको वो चीजें मिलेंगी जिसका आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो। आपकी विश यहां पर समझो, अब जो भी आप यहां पर मांगोगे, ठीक है, उसके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, आगे बढ़ने का मौका, अवसर यहां पर आपको मिलेगा। ओके, जो अभी तक आप काफी टाइम से सोच विचार कर रहे थे कि कब होगा, कैसे होगा, जैसे इसके साइन आपको बहुत ज्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी मासूमियत, ओके, आप बहुत मासूम हो, आपकी मासूमियत से हनुमान पापा बहुत ज्यादा प्रसन्न हैं और खुश हैं। ओके, एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि आप किसी एनिमल्स के लिए कुछ करना चाहते हो, ओके, या किसी के लिए कुछ ऐसी चीजें करना चाहते हो कि जहां पर आपका हृदय, आपकी आत्मा खुश हो, तो आप बहुत जल्दी वो कार्य भी आप करने वाले हो। ओके, तो ये विश क्यों पूरी नहीं हो रही थी अभी तक, चाहे कोई भी विश हो आपकी, वो इसलिए ही पूरी नहीं हो रही थी कि आपका, जब तक आप अंदर से अपने आप को जोड़ोगे नहीं, समेटोगे नहीं, अपने आप को जानोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। जैसे ही बाबा ने आपको जोड़ दिया है, आपको समेट दिया है, तभी से बाबा ने आपके लिए, जैसे कहते हैं ना कि वो दरवाजे खोलने शुरू कर दिए जहां से आपकी विश पूरी होगी। ओके, आप बहुत, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी कोई विश है कि आप कहीं दूर घूमना चाहते हो या जाना चाहते हो, प्रकृति नेचर्स में आप थोड़ा अपना समय बिताना यहाँ पर चाहते हो, काफी टाइम से आप वेट कर रहे हो, तो डोंट वरी, ये विश भी आपकी पूरी होने वाली है। कई पहाड़ों पे आप घर लेना चाहते हो, पहाड़ों की दुनिया को आप जीना चाहते हो, शायद काफी पसंद आती है वो चीजें आपको यहाँ पर,
गार्डनिंग करना, फ्लावर वगैरह, या आप घर ही घर में ज़्यादा रहते हो तो आप बाहर निकलना चाहते हो तो वो भी विश आपकी पूरी हो रही है। 6 ऑफ वैंड्स, ओके, एंड यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स। यस, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने पास्ट के आपके जो भी चीजें थी आपको यहाँ पर, जो आपको आगे बढ़ने से काफी रोक रही थी, ओके। जैसे बाबा ने उस चीज को कुछ मसालेदार, आप बहुत ज्यादा खाते हो, मुझे इंट्यूशन आ रहा है, तो मसाला साला नहीं खाना है ज्यादा, ओके, क्योंकि आपके लिए सही नहीं है। अगर आपकी हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम भी हो रहा है तो अपनी थोड़ा सा हेल्थ पर आपको फोकस करने की जरूरत है, अपने ऊपर ध्यान यहाँ पर देने की जरूरत है। बाबा आपको ये भी मैसेज दे रहे हैं कि आपको अपनी अपने रिलेशन पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, ओके। आपके रिलेशन में आपको बहुत ज्यादा हार्मनी देखने के लिए मिलेगी, ओके। एंड बाबा कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपकी अभी तक चीजों को आप यहाँ पर चीजों को जिस तरीके से देखना चाहिए, ओके, देख नहीं पा रहे थे या कर नहीं पा रहे थे, अपने एफर्ट डाल नहीं पा रहे थे, अब यहाँ पर आप बराबर से अपने करियर में एफर्ट डालोगे, क्योंकि किसी भी चीज में आपका जितना ज्यादा खुशी के साथ किसी काम को यहाँ पर करते हो, ठीक है, ब्लेसिंग्स के साथ यहाँ पर करते हो, तो उसका आनंद कुछ और होता है, उसका मजा ही कुछ और होता है। अभी तक आपको आपके करियर में आपको वो मजा नहीं आ रहा था, वो सक्सेस नहीं मिल रही थी, सफलता यहाँ पर नहीं मिल पा रही थी, ओके। तो अब आपको आपके करियर में आपको देखने के लिए मिलेगा कि यस, अब आप जो करोगे सही करोगे, सही डायरेक्शन में आप यहाँ पर जा रहे हो। अब आपको आपके करियर में भी एक ऐसी शुरुआत आपको देखने के लिए मिलेगी कि जहां पर लोगों का साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, एप्रिशिएशन मिलता मुझे नजर आ रहा है आपके लिए। आपकी विश है कि आप यहाँ पर अपने जीवन की फिर से एक नई शुरुआत करो, अपने करियर की शुरुआत यहाँ पर करो, तो वो आपकी वो विश पूरी होने वाली है, ओके। डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटीज, कोई मौका, अवसर आपकी तरफ आ चुका है या आने वाला है, ओके। वो मौका, अवसर, अपॉर्चुनिटीज हनुमान बाबा आपको दे रहे हैं, जिसका आप वेट कर रहे हो, जिसका आप इंतजार कर रहे हो, या वो आपको मिल चुका है, जो आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा, जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देगा, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये आपका लाइफ पर्पस भी हो सकता है, आपका सोल मिशन भी हो सकता है, ओके। एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके करियर में एक नई शुरुआत भी हो रही है, ओके, क्योंकि आपके लिए चीजें बहुत अलग तरीके से आप मैनिफेस्ट यहाँ पर कर रहे हो, ओके। 6 ऑफ वैंड्स, बहुत मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ये जो विश है बाबा आपकी जो पूरी कर रहे हैं, ओके, ये विश आपकी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बहुत दूर तक जाएगी, बहुत दूर तक आपकी यहाँ पर जाने वाली है, ओके। आपके बच्चों से रिलेटेड अगर आप यहाँ पर देख रहे हो तो कोई करियर में एक नई डायरेक्शन, ओके, और एक नया जोश और एक जुनून आपको देखने के लिए मिलेगा, ये आपके अंदर भी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि एक टाइम पर शायद आप पास्ट को लेकर इतने ज्यादा खोए हुए थे, बिखरे हुए थे, ताकि किसी भी नई चीजों को आप यहाँ पर ले नहीं पा रहे थे, ओके। लेकिन यहाँ पर आपके अंदर एक आपका जो लक्ष्य है, ओके, आप लक्ष्य पर फोकस नहीं कर पा रहे थे, अब आपको लक्ष्य यहाँ पर समझ में आ रहा है कि आपको किस दिशा में, किस डायरेक्शन में आपको जाना है, ओके, जो आपको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, आपको सफलता की तरफ लेकर जाता है, ओके। तो पेज ऑफ वैंड्स की ऊर्जा है आपके लिए, तो बहुत ये नई ऊर्जा है, तो नई चीजों को आप यहाँ पर अट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ नया आप ट्राई कर रहे हो, कुछ नई चीजों की तरफ आप बढ़ते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, नया कुछ आपके जीवन में यहाँ पर एड होने वाला है, ओके, जो आपको काफी हेल्पफुल यहाँ पर रहने वाला है, ओके। एंड थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर आपके लिए कोई डेफिनेटली कोई अपॉर्चुनिटीज, ब्लेसिंग्स आपकी तरफ यहाँ पर आ रही है, ओके। तो हनुमान बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि कौन सी विश, ओके, आपकी यहाँ पर पूरी होने वाली है। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी विश के बहुत नजदीक हो,
ओके, आप जो भी मांग रहे हो उसके बहुत नजदीक हो आप यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं ना कि कहना सीख लिया, करना सीख लिया, जानना सीख लिया, वो सब चीजें आपके लिए यहाँ पर आ रही हैं। पेशेंस का फल आपको मिल रहा है, अबंडेंस। तो यहाँ पर आप चाह रहे हो कि आपको हर चीज मिले। ओके, आपको हर चीज मिले, नेम फेम एंड वो मान सम्मान आपको मिले, तो वो भी विश आपकी यहाँ पर पूरी होगी। एंड कब तक होगी, तो डेफिनेटली बस यहाँ पर देखो यही चीज आ रही है कि अभी तक उन सब चीजों को आप अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे थे, या आपका जो भी आप यहाँ पर कर रहे थे पास्ट में, ओके, वो जैसे कहते हैं ना कि वो गलत नहीं था, लेकिन आप अपना उसमें 100% नहीं दे पा रहे थे। लेकिन आपका जो अब होगा, जैसे कहते हैं ना कि यस, यही चीज है जो मुझे आगे तक लेकर जाएगी, यही चीज है कि जहां पर मुझे मान सम्मान मिलेगा, यही चीज है जो जो भी जिस चीज का मैं वेट कर रहा हूं या कर रही हूँ, इंतजार कर रही हूँ, वो चीज यहाँ पर मुझे मिलेगी। अबंडेंस, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका हार्ट चक्र बहुत, जैसे कहते हैं ना कि वो ब्लॉक था, तो यहाँ पर आपका सोलर प्लेक्सस चक्र, आपका हार्ट चक्र वो हील होता हुआ मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। अबंडेंस को क्रिएट कर रहे हो आप यहाँ पर। ओके, एंड कब तक यहाँ पर पूरी होगी, जैसे स्टार्टिंग तो शुरुआत आपकी यहाँ पर हो चुकी है, जैसे आप उस राह पर, उस दिशा की तरफ आप यहाँ पर बढ़ चुके हो। ओके, तो अबंडेंस है, अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, अट्रैक्ट यहाँ पर करते मुझे नजर आ रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर चीजें आपके लिए आ रही हैं कि हनुमान बाबा आपकी कौन सी विश कब तक पूरी करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जिस चक्कर में आप यहाँ पर बैठे हो वो आपको यहाँ पर मिल सकता है, कोई गुड न्यूज, कोई कुछ अच्छी खुशखबरी आपको बहुत जल्दी सुनने के लिए मिल सकती है। ओके, विजडम, क्योंकि अब आपके अंदर ज्ञान है, विजडम है। ओके, सरस्वती माँ की भी कृपा आपके ऊपर मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। एंड अब आपके लिए जैसे कहते हैं ना कि चीजों को अट्रैक्ट करना इतना मुश्किल नहीं होगा। ओके, कैसे किसी भी चीज को कहते हैं ना कि अगर हम कोई, हमारा ड्रीम है, हमारा कोई सपना है, सबसे पहले तो वो कैसे पूरा होगा, उसके लिए क्या करने की जरूरत है, किस किसके पास जाना है, किस डायरेक्शन में जाना है, सही सही चीजों को कैसे मैनेज यहाँ पर करना है। तो वो ज्ञान शायद आप पास्ट में शायद भटक रहे थे, लेकिन यहाँ पर अब आपके पास पूर्ण ज्ञान है। ओके, एक ऐसा ज्ञान है जो आपको बहुत आगे की तरफ लेकर जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास एक कुछ हनुमान बाबा आपको वरदान भी देने वाले हैं, ये विश आपकी पूरी हो रही है। आपका हार्ट चक्र, यस डेफिनेटली आपके हृदय में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको आगे की तरफ लेकर जाएंगी। फॉरगिवनेस, जिसने भी रुलाया है, जिसने भी आपका यहाँ पर दिल दुखाया है, हनुमान बाबा उसे बोल रहे हैं, उनके लिए बोला जा रहा है कि आप सेफ हो, आप सेफ हो। पास्ट में जो कुछ भी हुआ है उसको आप यहाँ पर अपने प्रेजेंट में हावी नहीं होने देना, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि फॉरगिवनेस, आपको हमेशा प्रोटेक्शन मिलेगी बाबा की तरफ से। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बाबा के बहुत प्यारे बच्चे हो। ओके, एंड आपकी इंट्यूशन भी आपकी बहुत ज्यादा हाई रहेगी, ये भी आपके लिए आ रहा है। ओके, एंड यस, क्लॉक ऑफ विजडम, हनुमान बाबा आपकी कौन सी विश, ठीक है, पूरी करने वाले हैं, बहुत जल्दी पूरी करने वाले हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने आपको जैसे कहते हैं ना कि ज्ञान, ओके, नॉलेज, आपको इतनी नॉलेज यहाँ पर दी जा रही है, इतना ज्ञान दिया जा रहा है। और मुझे ये भी लग रहा है कि जैसे आपका आपका जो माइंड है, ओके, अभी तक माइंड आपकी चीजों को समझ नहीं पा रहा था या करेक्ट उसमें यहाँ पर बिठा नहीं पा रहा था। ये आपके शब्द भी हो सकते हैं, आपकी नॉलेज भी हो सकती है कि जैसे आपके पास नॉलेज बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अपनी नॉलेज को लेकर कहाँ जाना है, कैसे करना है, ये सब चीजें आपको समझ में आने वाली हैं। ओके, एंड आपके जैसे बुद्धि के द्वार गणेश भगवान की भी असीम कृपा यहाँ पर हो रही है। सच बात में तो यहाँ पर चीजें अब आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको हर चीज का बहुत भली भांति और अच्छी तरीके से यहाँ पर पता है।
ओके। एंड आपका जो ऊपर के चक्रा से बहुत बैलेंस होते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बाबा ने आपकी, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके आपका थ्रोट चक्रा, आपका थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा यहाँ पर बहुत ओपन कर रखा है। आपके आप मंत्र जाप, ओके, मंत्र जाप आप बहुत ज्यादा करते हो, तो वो चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी। ओके, जैसे यहाँ पर आप अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान से बहुत आपकी जो भी विश है यहाँ पर कि आप अपने करियर में उस मुकाम पर जाना चाहते हो, वो उपलब्धि हासिल करना चाहते हो, एंड बहुत आगे तक जाना चाहते हो, तो उसमें सबसे ज्यादा आपके एफर्ट लगेंगे आपका आपका माइंड, ओके, अपना ज्ञान। तो उसके ऊपर आपको विश्वास यहाँ पर करने की जरूरत है। एंड यहाँ पर महाअवतार बाबा जी, यस, आपका हनुमान बाबा आपकी कौन सी विश, ओके, आपकी कौन सी विश यहाँ पर पूरी करने वाले हैं और कब तक करेंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको टोटली यहाँ पर आप अपने आप को बदलना चाहते हो। टोटली आप अपने उस ज्ञान को दिखाना चाहते हो जो बाबा ने आपको यहाँ पर दिया है। टोटली आप अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि चीजों को, पास्ट की कुछ चीजों को आप दिलो दिमाग से निकालना चाहते हो, और आप अपने ऐसे एक ऐसे कैरेक्टर में आना चाहते हो, एक ऐसी भूमिका में आना चाहते हो कि जहां पर सिर्फ आपको जैसे यहाँ पर आपके नाम से जाने। ओके, महाअवतार बाबा जी, आपको, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि चीजें अलग रूप में, अलग ढंग से, अलग तरीके से आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं। ओके, एंड यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर बोला यही जा रहा है कि आप अपने आप को समझो और जानो, ठीक है। आपकी जो भी विश है वो आपको कहीं पर भी, कहते हैं ना कि जब हम इस लायक हो जाते हैं, ठीक है, हम हम कभी कभी क्या होते हैं ना कि हम अपनी इच्छाओं के लिए हम दूसरों के पास जाते हैं, दूसरों के साथ अपेक्षा यहाँ पर करते हैं कि वो मेरी काम कर दे, वो मेरा कर दे, या जो आप पाना चाहते हो ये कर दे। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर यह है कि जो आप चाहते हो, जब वो चीजें खुद के भीतर आ जाती हैं, खुद की क्षमता जैसे बढ़ जाती है, खुद की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका माइंड वो सब चीजों को क्रिएट करने लगता है, तो बात ही अलग हो जाती है। जैसे अब आप यहाँ पर खुद अपने आप में इतने सक्षम हो कि हनुमान बाबा यहाँ बता रहे कि आपकी जो भी विश है, जो भी इच्छाएं हैं, वो खुद आप यहाँ पर पूरी कर सकते हो, बिना किसी की हेल्प के, बिना किसी के सपोर्ट के, क्योंकि आपके अंदर वो ज्ञान भी है। और ये जो चीजें हैं, आपका हर चीज, जैसे कहते हैं ना कि इस चेंज की तरफ जा रही है, जो आपको बहुत अलग ही तरीके से यहाँ पर आपको पता चलेगा। ओके, लाइट एक्टिवेशन। तो आपकी जो विश है कि आप, हो सकता है कि आप एक हीलर हो, आप एक लाइट वर्कर हो, ओके, एंड आप यहाँ पर आपकी जो लाइट है, आपके अंदर जो प्रकाश है, शायद एक टाइम पर शायद वो आपके अंदर का जोत, आपके अंदर का दिया जैसे बुझ चुका था, लेकिन आप तो एक ऐसी रोशनी हो, आप एक ऐसा प्रकाश हो जो चीजों को बहुत अलग तरीके से यहाँ पर दिखा रहा है, चमका रहा है। ओके, शाइन योर लाइट, आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको चीजों को मैनेज करने की जरूरत है। ओके, एंड क्योंकि आप एक लाइट वर्कर हो, आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको हनुमान बाबा ने बहुत कुछ चीजों के बारे में समझा दिया है, बता दिया है यहाँ पर कि अब आपको चीजों को कैसे एक्टिवेट यहाँ पर करना है। ओके, एंड यहाँ पर टीचर अवेकन्स, यस, आपके अंदर का गुरु, आपके अंदर का ज्ञान, आपके अंदर जो भी चीजें हैं, आपकी विश थी कि आप यहाँ पर आप अपने आप को बदलना चाहते हो। ओके, आप एक, हो सकता है कि आप एक गुरु बनना चाहते हो, या आ, आपको गुरु की तलाश हो, या आप किसी गुरु के संपर्क में हो, या आपके अंदर का जो गुरु है वो जागृत यहाँ पर हो रहा है, यही आप चाहते हो, तो ये विश आपकी पूरी होते मुझे नजर आ रही है। ओके, एंड
यहाँ पर आप व्हाइट फ्लावर के साथ आपका कुछ रिलेशन है, आपके रेड फ्लावर के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है यहाँ पर। तो मैं बोलूँगी यहाँ पर कि आपका आपका स्पेशली जैसे आपका जो रूट चक्रा है, ठीक है, वो रूट चक्रा आपको आपकी एक ऐसी डायरेक्शन की तरफ आपको लेकर जा रहा है कि जहां पर आपकी विश पूरी होने वाली है। आपको करियर में कोई अपॉर्चुनिटीज क्या ब्लेसिंग्स आपको मिलती मुझे नजर आ रही है। ओके, कॉल टू एक्शन, और उसकी तरफ आपको बढ़ने की जरूरत है। आपके लिए बोला जा रहा है कि फेथ रखो, विश्वास रखो। हनुमान बाबा यहाँ पर आपको बता रहे हैं। ओके, फेथ और विश्वास। पहले शायद आपको कि आपकी जो भी विषय आप जो मांग रहे थे शायद उसके ऊपर फेथ नहीं था, विश्वास नहीं था, लेकिन आपने जैसे कहते हैं ना कि मांगना सीख लिया, करना सीख लिया, तो आपके अंदर का फेथ और विश्वास वो भी जागृत हो रहा है, और आप जो विश मांग रहे हो वो विश आपकी पूरी यहाँ पर हो रही है, और उसके लिए आपको आगे बढ़ने की जरूरत है। ओके, एंड मैं यहाँ पर यस, अलोननेस, यहाँ पर आपने बहुत आपका जो माइंड है, पीछे की चीजों को आप बहुत ज्यादा रिवर्स में नहीं लेकर जाना, ठीक है। आपका पास्ट आपके लिए एक्सपीरियंस की तरह काम यहाँ पर करेगा। उसको दर्द से नहीं लेना है, उसको खुशी के साथ यहाँ पर आपको लेने की जरूरत है। क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बाबा आपको आपके उस रास्ते पर लेके जा रहे हैं कि जहां पर आपको हर चीज का बहुत खूबसूरती से सामना होगा। अब कोई दर्द से सामना नहीं होगा, तकलीफ से सामना नहीं होगा, आपका सवेरा से, रोशनी से, ओके, एंड ब्लेसिंग से आपका सामना होने वाला है। एंड यहाँ पर द लवर्स, क्योंकि यहाँ पर आपका, मैंने बोला ना, आपका हार्ट चक्रा हील हो रहा है। ओके, एंड यहाँ पर द लवर्स की ऊर्जा है साइलेंस, साइलेंस, यस। आप बहुत अच्छे मैनिफेस्टर हो भाई, बहुत चीजों को आप मैनिफेस्ट करते हो। साइलेंटली आपको यहाँ पर काम बहुत अच्छे से आप करना जानते हो, ठीक है। तो आपकी कोई जो विश है वो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत ज्यादा साइलेंट में रहना पसंद करोगे, चुप रहना ज्यादा पसंद करोगे, ईश्वर परमात्मा से ज्यादा कनेक्ट करना आप पसंद करोगे यहाँ पर। क्योंकि आपका जो माइंड है, ओके, आपका जो माइंड है आपको पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ यहाँ पर दिखा देगा। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप बहुत कुछ चीजों को देखना चाहते हो, समझना चाहते हो। अपने जीवन के वो रहस्य शायद आपके हाथ लगे हैं, आपके पास वो शक्तियां है जो, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बाबा उससे भी आपको यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। ओके, एंड यहाँ पर आपके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप शायद जो आपके भीतरी तरीके से यहाँ पर काम कर रही हैं। ओके, भीतर भीतर आप यहाँ पर कैसा महसूस करते हो। एक टाइम पर भीतर आप बहुत ज्यादा दर्द को महसूस करते थे, आपकी विश यहाँ पर यही थी, और ये कब तक पूरी होगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब बहुत जल्दी जैसे आपके जीवन में हनुमान बाबा अब चीजों को, जैसे कहते हैं ना कि स्थिर करना चाहते हैं, एक शांति में आपको ले जाना चाहते हैं। ओके, और आपके विजन को यहाँ पर कंप्लीट करना चाहते हैं। अवेयरनेस, आपकी विश है यहाँ पर कि मेरे साथ कोई ऐसा इंसान ना रहे जो मुझे दर्द दे, तकलीफ दे, मेरे साथ हमेशा आप रहो। और वो कब तक पूरी होगी, जैसे खुद यहाँ पर आपके अंदर श्री राम हैं, भोलेनाथ हैं, जैसे उनका स्पर्श, उनका साथ यह आपको हमेशा मिलेगा, क्योंकि आप एक मास्टर हो। ओके, पाइल नंबर 1, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच इन बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। हाय पाइल नंबर 2, तो जिसने भी ये लव का कार्ड चूज करा है, लव की पाइल चूज करी है, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही। तो हनुमान बाबा आपकी विश कब तक पूरी करने वाले हैं। पाइल नंबर 1, क्या चाहते क्या हो। पाइल नंबर 2, अगर मैं बोलूं कि आप आपका जीवन जो कहाँ घूमता है, पता है, आपका जीवन सिर्फ प्रेम के इर्द गिर्द ही
घूमता है। पायल नंबर 2, चाहे वो प्रेम किसी से भी हो, जानवरों से हो, भगवान से हो, इंसानों से हो, छोटों से हो, बड़ों से हो, किसी से भी हो, कोई निर्जीव है या जीव है, किसी में जान है या नहीं है, आप मूर्ति से भी प्रेम करोगे, हर चीज से। जैसे प्रेम, जैसे कहते हैं ना कि आपका संबंध किसी के साथ कैसा है, प्रेम का है। आप प्रेम से, जैसे कहते हैं ना कि आपके लिए प्रेम, आपकी दुनिया प्रेम से शुरू होती है, प्रेम से खत्म होती है। आप ये मानोगे नहीं, विश्वास नहीं करोगे। जैसे आपके लिए हर चीज खूबसूरती जैसे प्रेम में नजर आती है, वो प्रेम है। जैसे राधा रानी का, ओके, मीराबाई का निर्छल प्रेम, निस्वार्थ, जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है, कोई छल कपट नहीं है। मैं राधा रानी और मीराबाई जैसा यहाँ पर एक प्रेम क्यों बोल रही हूँ, जब भगवान से या किसी चीज से प्रेम हो जाता है ना, तो उसकी सीमा को पहचान पाना बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो यहाँ पर जैसे कहते हैं ना कि जो चीजें अधूरी थी ना, शायद आप प्रेम को अधूरा आप समझ रहे थे। प्रेम कब कंप्लीट होता है? ओके, जब हम कंप्लीट होते हैं। प्रेम प्रेम आपके भीतर था, बेहिसाब प्रेम, सबसे निस्वार्थ प्रेम, लेकिन वो अधूरा था, क्योंकि वो अधूरे आप थे, क्योंकि आपने प्रेम खुद से नहीं करा, पहले प्रेम दूसरों से कर डाला और वो चीज अधूरी रह गई। काश यही चीज आप पहले खुद से शुरू करते ना। शुरुआत किसी कुछ भी करो यार, भगवान से करो या खुद के साथ करो, जीत तो निश्चित मिलेगी ही मिलेगी। आप हारे क्यों, टूटे क्यों, बिखरे क्यों? क्योंकि शुरुआत आपने ऐसे ऐसे लोगों से कर दी, ऐसे ऐसे लोगों को अपना दिल दिया, ऐसे ऐसे लोगों को अपनी जान लुटाई जिसने आपकी कदर नहीं करी। शुरुआत में ही जैसे कहते हैं ना कि आपका बेड़ा गर्क हो गया, शुरुआत में ही आप जैसे कहते हैं ना कि गलत कर डाला आपने यहाँ पर। लेकिन यहां पर जैसे ही चीजों को यहां पर खुद से आपने शुरू करा, अब ये कब किया आपने? किया तो है, पास्ट में ही किया है, खुद से ही शुरू करा है, खुद से प्रेम यहां पर। अब वो चीजें आपकी बदल रही हैं, आप बदल चुके, टोटली बदले हुए हो भाई, आप तो टोटली बदले हुए हो। ये बदलाव तो जैसे कहते हैं ना कि लोग इसके लिए मरेंगे, इस बदलाव जो आपके भीतर आया है। हाँ, आपने तो कहते ना कि अपने अपने आपके अंदर कौन है यहाँ पर? आपके अंदर जैसे कहते ना कि प्रेम है, लेकिन प्रेम किसका है यहाँ पर? सिर्फ अपने खुद को लेकर है और अपने ईश्वर को लेकर है प्रेम। और ये सबके बस की बात नहीं है। अभी भी इंसान अटैचमेंट, ओके, स्वार्थ, घृणा, नफरत, इन सब चीजों में फंसे हुए हैं और ये आपसे कोसों दूर हो गई हैं। आपका दिल साफ है, पानी की तरह साफ है, कांच की तरह साफ है। जैसे साफ कहते ना कि साफ सुथरा, बिल्कुल साफ, बिल्कुल साफ। जहां पर एक कंकड़ भी कोई मारेगा ना, वो भी दिखाई देगा। इतना दिल साफ है आपका यहाँ पर, दूध की तरह। साफ दिल में कौन रहता है? ईश्वर रहते हैं, परमात्मा रहते हैं। ये अब आपके लिए शुरुआत तो जैसे कहते हैं ना कि आपने वो धमाकेदार आपकी शुरुआत होने वाली कब से, जैसे कहते हैं ना आपकी विश कब से पूरी होगी, तो शुरुआत तो आपकी हो चुकी है, वो बड़े धमाकेदार उससे हो रही है। यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे लोग या ऐसा ऐसा प्रेम आपको मिलेगा, ईश्वर का मिलेगा, हर चीज का प्रेम आपको मिलेगा जो अभी तक आपने शायद कल्पना भी ना की हो। आपने कहते ना कि इंसान को पहले अपने आप को समझे कि आपके अंदर किसी के लिए कोई घृणा तो नहीं है, किसी के लिए कोई नफरत तो नहीं है। इंसान सबसे पहले, नहीं ये बात नहीं भूलूंगा मैं, उसने मुझसे इतना गलत बोला। अरे तुम अपने दिल में उस कड़वाहट को, उस गंदगी को लेके बैठे, उसे साफ करो, पहले उसे साफ करो, तभी वहां पर परमात्मा के लिए जगह बनेगी। और वो आपने कर लिया।
तो इससे बड़ा और क्या, सबसे जिंदगी का सबसे बड़ा काम क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, यही करना, और वो तो आप कर चुके हो। और क्या चाहिए आपको, सेलिब्रेशन, कम्युनिटी, ओ माय गॉड। और क्या चाहिए आपको, धमाकेदार एक शुरुआत, जहां पर आपका जैसे कहते हैं ना कि रंग रंग बदल रहे हो आप यहाँ पर, जैसे आपका आपकी हर चीज बदल रही है भैया। ये एक ऐसा बदलाव है जिसे दुनिया देखेगी, दुनिया देखेगी। यहाँ पर आपके लिए हनुमान बाबा जैसे कौन सी विश है जो आपकी पूरी करने वाले हैं, और कब तक यहाँ पर करेंगे हनुमान बाबा। मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपनी हर चीज को एक ऐसे बदलाव पर देखना चाहते हो कि जो जो किसी ने जी ना हो, जो किसी ने देखी ना हो, समझी ना हो। एक कहते ना कि हृदय से जो खुशी झलकती है, हृदय से जब हम किसी के लिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, ओके, तो वहां से हर चीज हमारी तरफ आती है। सक्सेस, सफलता आपके पैरों में झुकी रहेगी। मैं ज्यादा तो नहीं बोलूंगी, ओके, लेकिन यहां पर 7 नंबर, ओके, 7 नंबर, 7 + 8, 8, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, कर्मा। तो यहां पर कर्म, जो भी आपने अपनी कहते ना कि अपनी हर चीज को बदलने में जितने आपने एफर्ट डाले हैं, वो हर चीज आपको दिखाई देगी। ओके, आप बहुत स्टाइलिस्ट हो, आपकी स्टाइल जिसे कहते हैं ना कि चीजें अभी तक जो भी आपके अंदर हुनर है, क्रिएटिविटी क्रिएटिविटी है आपके अंदर, वो दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन आपके हुनर, आपकी क्रिएटिविटी में अब एक बात आने वाली, एकदम यहाँ पर आने वाला है। आपको कोई टीम वर्क में यहाँ पर आप काम कर सकते हो या काम कर रहे हो ऑलरेडी। आपका कोई पार्लर हो सकता है, आप बहुत ज्यादा प्रीटी हो, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप अपने फ्रेंड सर्कल में आप काफी अच्छा यहाँ पर कुछ बेस्ट आप देने वाले हो, कुछ बेस्ट आप यहाँ पर करने वाले हो। ओके, कहते ना कि आप आपकी चीजें जैसे कहते ना कि छुपी नहीं रहेंगी, अब 2 के सामने 10 के सामने वो चर्चा का विषय यहाँ पर बनेंगी। ओके, काफी लोग आपकी चर्चाएं भी इस बात को लेकर कर सकते हैं कि वाओ, आपको देख के जैसे ये सब निकल सकता है, जैसे वाओ कितनी सुंदर, कितना प्यारा, हर चीज में जैसे आपके लिए वाव निकलेगा। ओके, यस, आपके अंदर का आपके अंदर का जैसे कहते हैं ना कि भड़ास है, वो बाहर निकल रही है। आपकी कौन सी विश बाबा कब तक पूरी करेंगे, मतलब यहाँ पर आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप हर चीज को कंप्लीट यहाँ पर करना चाहते हो अपने जीवन में। ओके, एंड आपने जो अपने जीवन को जितना खालीपन यहाँ पर देखा है, आपका जीवन एक टाइम पर हर तरीके से खाली था, तो ये खालीपन जिसे आपका यहाँ पर पूरा होने वाला है, भर रहा है, आप अंदर से हर तरीके से आप अपने आप को भरा हुआ महसूस पाओगे। फाइनेंशियली तो बहुत ज्यादा पैसों से रिलेटेड, मनी से रिलेटेड हो सकता है, आप अपनी चीजों को यहाँ पर साफ कर सकते हो। ओके, एंड थोड़ा सा क्लींजिंग आप कर सकते हो, अपने घर की कर सकते हो यहाँ पर, एंड चीजों को यहाँ पर व्यवस्थित आप यहाँ पर कर सकते हो। तो आपके लिए बहुत चीजें हैं, जो आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्टेशन यहाँ पर आपका काम करता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, एंड आपके लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आप बहुत चीजों को बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर मैनेज करोगे। आप कुछ चीजों के लिए प्लानिंग आप यहाँ पर करने वाले हो। ओके, अभी तक जो प्लानिंग आप कर रहे थे उसमें आपको सक्सेस नहीं मिल रही थी, तो उसमें आपकी प्लानिंग, अब जो भी आप यहाँ पर करोगे, प्लानिंग करोगे या जो भी योजना आप बनाओगे, उसमें आपको 101% सक्सेस मिलेगी। ये प्लानिंग आपके लिए करियर के लिए हो सकती है, रिश्तों के लिए हो सकती है, या आपके फाइनेंशियली हो सकती है। ओके, या किसी चीज को आप अपने कपबोर्ड को बदलना चाहते हो, आप अपनी चीजों को यहाँ पर बदलना चाहते हो, कोई शॉप को बदलना चाहते हो, कोई क्लोथ को बदलना चाहते हो, तो आपकी वो विश भी यहाँ पर पूरी होते मुझे नजर आ रही है। ओके, एंड यहाँ पर मेन होल्डिंग अ हार्ट, तो बाबा आपकी जो विश है, एंड आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप किसी ताक में बैठे हो, किसी उसमें यहाँ पर बैठे हो, किसी चीज का बहुत बेसब्री से इंतजार यहाँ पर कर रहे हो, तो वो इंतजार आपका खत्म होता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, एंड यस, कोई आपको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करता है, आपकी चीजों को यहाँ पर देखता है।
ओके। एंड आपकी विश ये भी है कि आप काफी खूबसूरत दिखो, आप स्टाइलिस्ट, आपकी स्टाइल सबसे अलग हटके हो, अ, आप जैसे यहाँ पर जो भी आप काम करते हो, आप अच्छे कपड़े पहनो, आपकी हेयर स्टाइल अच्छी हो, ओके, आपका फिगर अच्छा हो, एंड आपकी जैसा आप अपने आप को देखना चाहते हो, ओके, जैसे आप यहाँ पर दिखाना चाहते हो कि आप बहुत खूबसूरत हो, यस, तो ये विश है, तो ये भी विश आपकी पूरी हो रही है। और फाइनली जैसे कहते हैं ना कि ये चीजें आपके फेस पर भी हैं, आपके दिल में भी हैं, ओके। तो जैसा जिस रूप में आप अपने आप को देखना चाहते हो, वो बाबा आपकी पूरी कर रहे हैं, ओके। एंड यहाँ पर कब तक पूरी होगी? बहुत जल्दी, भाई बहुत जल्दी है। तो यस, एक्सपीरियंस, यस, 3 नंबर का कार्ड है। तो बाबा आपके लिए यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपको किसी भी चीज में ज्यादा अब एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड यहाँ पर आपके लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि अब आपके जीवन में वो सुकून आ रहा है, वो शांति यहाँ पर आ रही है कि जहां पर आप अपने हर चीज के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट डाल रहे थे, ओके, जैसे आपके जो रास्ते थे अभी तक, उन जहां से भी आप जाते होगे, जो भी आप करते होगे, इसमें एक आपको सूनापन दिखाई देता होगा, आपको ऐसा लग रहा होगा आपका जीवन बहुत सूना है, इसमें कोई भी जैसे कि चहल पहल नहीं है, इसमें कोई रोमांस नहीं है, इसमें यहाँ पर कोई भी खुशी नहीं है, चाहे आपको खुद को लेकर, ओके, खुद को लेकर यहाँ पर, तो आपकी हर चीज आपके रास्तों में यहाँ पर आप देखोगे बहुत आ, आपको खुशबू मिलेगी, आपके रास्तों में यहाँ पर आपको हरियाली दिखती हुई मिलेगी, आपके जीवन में यहाँ पर हरियाली देखने के लिए मिलेगी, और जैसा आप यहाँ पर चाह रहे हो अपने जीवन को, उस तरीके से आप यहाँ पर देखोगे। और फाइनली मैं बताऊं कि आपका जीवन का अकेलापन यहाँ पर दूर हो रहा है, ओके, क्योंकि आपको आपके चेहरे पे और आपके जीवन में जो उदासीनता थी, हनुमान बाबा उसको एक ऐसे मिनटों में यहाँ पर दूर कर रहे हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि यस, आप अभी तक क्या थे और क्या चीजें आपके साथ यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, आपको समझ में भी नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, ये इतनी जल्दी कैसे चेंजेस हो सकते, इतनी जल्दी कैसे बदलाव यहाँ पर हो सकते हैं। ये विश है आपकी सबसे बड़ी विश। मैं यहाँ पर आपको क्या देख रही हूँ कि आप अपनी किसी चीज को आप शो नहीं करते हो, शायद हो सकता है कि वो आपका आप बहुत ज्यादा किसी चीज को यहाँ पर कवर करते हो, ओके, आप किसी से कितना प्रेम करते हो, या आप एक होता है ना कि इंसान जिसके पास जो चीजें होती हैं वो दिखाता है, वो शो करता है, लेकिन आप करते नहीं हो, लेकिन आपका दिल करेगा, आपका मन करेगा कि यस, मैं भी इस चीज को ट्राई करता हूँ, मैं भी इस चीज को, इस लाइफ को जीकर देखता हूँ, मैं भी थोड़ा सा इंजॉय करता हूँ, मैं भी इस तरह के कपड़े पहनता हूँ, मैं भी इस तरह की लाइफ स्टाइल को जीना चाहता हूँ या जीना चाहती हूँ। तो ये सब चीजें जैसे आप इस चीज को महसूस करोगे, ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जो दिल चाह रहा है, जो मन चाह रहा है, आप वो सब चीजें बाबा देंगे। और ये सब चीजें कहाँ से आएंगी? फाइनेंशियली, मेंटली आप इतने प्रिपेयर हो जाओगे, फाइनेंशियली आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि जो आपका दिल करेगा, आत्मा करेगी, जो भी आपकी विश होगी वो आप पूरी करोगे, ओके। एंड यहाँ पर गाइडलाइंस, तो बाबा आपको यहाँ पर ये बताना चाहते हैं कि गाइडलाइंस आपको यहाँ पर यही मिल रही है कि आपको बहुत स्पीड से, रफ्तार से, ओके, अपने ऑफर्स की तरफ, जो भी ऑफर आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ यहाँ पर आ रही हैं, उसकी तरफ आपको बढ़ना है, ठीक है। आपको पास्ट में जो भी चीजें आपके साथ है, पास्ट से अपने आप को टोटली अपने आप को निकालने की जरूरत है, ओके। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना, अपनी हेयर स्टाइल को चेंज करवा सकते हो, ओके, आप पार्लर जा सकते हो, अपना रूटीन आप बहुत ज्यादा चेंज यहाँ पर करने वाले हो। गाइडलाइंस आपके लिए यहाँ पर ये नहीं कि इन सब चीजों पर आपको फोकस करना है, ओके, फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आपका जो पास्ट है, आपका फ्यूचर उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट, अलग होता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। आप आप जैसे कहते हो ना कि चीजों को आपकी आत्मा की जो आवाज है, ओके, आपका जो दिल चाह रहा है, आपका जो मन चाह रहा है, उन सब चीजों पर आपको काम करना है, क्योंकि वो चीजें आपको बैलेंस लेकर जाएगी, वो चीजें आपको खुशी देगी, हैप्पीनेस देगी। आपको पास्ट में जो चीजें हुई है उसकी वजह से आपको रुकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है,
ओके, क्योंकि यहाँ पर आपका आला बियॉन्ड इल्यूजन, यस, आपके लिए हनुमान बाबा कौन सी विश है जो बहुत जल्दी आपकी पूरी करने वाले हैं। आपके, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके जो भी आपके खुद को लेकर चीजें आपको भ्रमित कर रही थी, ओके, या आपको परेशान कर रही थी, वो सब चीजें आपको यहाँ पर दुख के कारण, ओके, वो सब चीजें आपको आपके सामने लाई जाएंगी। ओके, पूरी पिक्चर जैसे आपके सामने यहाँ पर लाई जाएंगी, तब चीजें आपको रियलाइज होगा, तब चीजें आपको यहाँ पर समझ में आएंगी कि यस, आपका अगर मैं बोलूं यहाँ पर कि आपका, आप ये थे, ओके, लेकिन आप अंदर से अपने आप को ये दिखाना चाहते थे, लेकिन वो चीजें आप कर नहीं रहे थे। हनुमान बाबा ने जैसे आपको आपका प्रेम है ना, प्रेम जब तक आप खुद को नहीं करोगे तो चीजें, वो प्रेम आपको पलट कर आएगा नहीं। यस, तो आपका, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपने खुद से प्रेम करा और वो चीजें आपको दोबारा से आपकी तरफ यहाँ पर आते मुझे नजर आ रही है, और यही सच्चाई आपको, सत्य आपको नजर आ रहा है। ओके, यस, आप जैसे बाबा आपको बहुत कुछ देकर भेज रहे हैं। एक टाइम पर अपने जीवन में जो भी मतलब यहाँ पर आपने जीवन को बहुत ही प्रेरणा से यहाँ पर जिया है। ओके, कि लास्ट में इस चीज का, इस मौके का आपने देखा है कि यस, लास्ट में मेरे बाबा मेरे साथ में यहाँ पर क्या देंगे, मुझे क्या उपहार देंगे। मैंने उनकी इतनी भक्ति करी, मैंने इतना ध्यान कराया, मैंने इतनी पूजा पाठ यहाँ पर करी, तो उसका फल मुझे यहाँ पर क्या देंगे। तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वो चीज लेकर आप अपने घर की तरफ यहाँ पर आते मुझे नजर आ रहे हो। मतलब कहते हैं ना कि भक्ति के बाद आपको क्या मिलता है, तो वो चीजें आपको यहाँ पर मिल रही, गाइडलाइंस यहाँ पर आपको ये मिल रही है कि अब आप उसका जो भी आपको यहाँ पर आपकी भक्ति से जो भी मिला है, जो ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पर मिली हैं, उसको आपको बहुत संजो कर और संभाल कर आपको रखने की जरूरत है। ओके, ये बाबा आपको बताना चाहते हैं। एंड कब तक ये विश होगी, तो मैं अगेन यहाँ पर आपको फिर यहाँ पर यही बोलूंगी कि आप विश की तरफ ही जा रहे हो, अपनी विश की तरफ ही यहाँ पर जा रहे हो। ओके, एंड यहाँ पर हैप्पी फैमिली, ओ माय गॉड, 10 ऑफ कप्स, एंड यहाँ पर आपके अंदर का जो बिखरापन है, ओके, जो शायद ये फेथ और विश्वास की बात आ रही है कि आप अपने ऊपर शायद विश्वास नहीं कर रहे हो कि आप कितने खूबसूरत हो, अंदर से भी और बाहर से भी आप कितना कुछ यहाँ पर क्रिएट यहाँ पर कर सकते हो, कितनी क्रिएटिविटी को आप यहाँ पर अलग उसमें आप यहाँ पर दिखा सकते हो। ओके, तो ये फेथ और विश्वास शायद आपके अंदर से यहाँ पर जन्म ले रहा है, और जैसे कहते हैं ना कि बदला, एक एक ऐसा बदलाव जो आपको भी बदल रहा है और आपकी पूरी फैमिली पर भी इसका प्रभाव आ रहा है, इसका इफेक्ट आता मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। ओके, एंड मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब हम किसी काम को खुद करते हैं तो उसमें ज्यादा फेथ हमें नजर आता है। तो बाबा ने जैसे किसी सिचुएशन में से आप, बाबा ने नहीं निकाला, बल्कि आपको इतना स्ट्रांग बनाया, इतना मेंटली फिजिकली इतना स्ट्रांग बनाया कि जो चीजें आप करना चाहते हो वो आप ही करोगे। आप अपने ऊपर विश्वास रखो बस। ओके, जो चक्र यहाँ पर आपके इल्यूजन, आपके भ्रम ने, सत्य, जो सत्य आप नहीं देख पा रहे हो, वो भ्रमित है, उस भ्रम को आपको भ्रम को यहाँ पर तोड़ना है, क्योंकि 4 नंबर का कार्ड है राहु। राहु हमें क्या करता है, भ्रमित यहाँ पर करता है। तो बाबा ने आपको सत्य दिखाया है, उस भ्रम जाल से आपको यहाँ पर दूर करा है। ओके, या किसी तरह की कुछ ऐसी चीजें थी जो आपको बहुत ही आपको हमेशा जकड़ कर रखती थी। आपके माइंड भी हो सकता है, ये आपकी हेल्थ भी हो सकती है। तो वो चीजें आपको बहुत ज्यादा परेशान करती थी, दुखी करती थी। तो बाबा ने आपको, जैसे कहते हैं ना कि खुद के ऊपर कि ये अगर ये मैंने नहीं करा तो कोई कुछ नहीं करेगा। ओके, और फाइनली जैसे आपने
उस एक ऐसी लड़ाई जैसे खुद के साथ थी, वो लड़ाई जैसे खुद ही के आपके अंदर से दो आवाजें आती होंगी, एक हाँ की और एक ना की। ओके, तो जैसे आपने हाँ को हमेशा पकड़ कर रखा और ना को हमेशा रिलीज यहाँ पर करा। सत्य यही है जो आपको बाबा ने दिखाया है। ओके, और हैप्पी फैमिली यहाँ पर थी ऑफ सॉर्ट्स। ओके, तो बाबा आपको यहाँ पर कौन सी विश यहाँ पर पूरी करे? आपकी विश है यहाँ पर कि आप अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी रहो, खुश रहो, एंजॉय करो। ओके, आप अपनी फैमिली के साथ काफी अच्छे से चाहते हो। ओके, कि आपकी फैमिली, आपके हस्बैंड वाइफ में अच्छा प्रेम हो, आपके बच्चों में आपसी जैसे कहते हैं ना कि आपसी लगाव, आपसी प्रेम, और एक दूसरे को सब समझें, एक दूसरे को प्रेम करें, एक दूसरे को सपोर्ट यहाँ पर करें, एक दूसरे को जैसे कहते हैं ना कि जीवन भर ओके लेकर ईश्वर परमात्मा का ग्रेटिट्यूड पे करें। तो यहाँ पर मुझे वही विश है, आपकी विश है यहाँ पर कि आपके परिवार पर बाबा की कृपा बरसे, बच्चों पर कृपा बरसे, आपके परिवार में बहुत ज्यादा खुशियां आए। तो बस यहाँ पर हनुमान बाबा वो विश आपकी पूरी करने वाले हैं। ओके, और ये बहुत जल्दी की ऊर्जा है भाई। ओके, एस ऑफ सॉर्ट्स। ओके, ये जीत है आपकी, ये जीत है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जब जब आपके ऊपर दिक्कतें आई, परेशानियां आई हैं, तब तक आप चुप रहे हो, लेकिन बाबा ने आपको जैसे कहते हैं ना कि चिल्लाना सिखाया, शेरनी की तरह, शेर की तरह दहाड़ना है आपको। आपको चुप नहीं बैठना है। जैसे कहते हैं ना कि अब कोई आपके ऊपर हमला करेगा तो आप चुप नहीं रहोगे, जैसे इस ईंट का जवाब आप पत्थर से देते हो, मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हो, क्योंकि ये जीत है आपकी। ओके, बस बाबा ने आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, अगर कोई आपको यहाँ पर वापस से जैसे कोई आपके लिए भ्रमित करेगा तो अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, अपने आप को कैसे साबित करते हैं, अपने आप को परेशानी से कैसे निकालते हैं, ये आपको भली भांति पता है। ओके, यहाँ पर बाबा आपको एक बात और यहाँ पर बता रहे हैं कि अपने ऊपर विश्वास करना। अपने ऊपर, पास्ट में आपने अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करा था, अपने ऊपर, तब जाकर वो सिचुएशन में आप आ गए थे। लेकिन यहाँ पर बाबा आपको बता रहे हैं कि जितना ज्यादा आप यहाँ पर अंतरात्मा की आवाज को सुनोगे, ओके, बाबा उतनी ही आपको गाइडलाइंस देते चले जाएंगे। आपका माइंड, जितना ज्यादा आपका माइंड आपको, आप अपने माइंड को सुकून में रखोगे, शांति में यहाँ पर रखोगे, मेडिटेशन करोगे, मंत्र जाप करोगे, ध्यान करोगे, उतना ही ज्यादा आप यहाँ पर आपको गाइडलाइंस मिलती चली जाएगी और आप अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ चलते चले जाओगे। ओके, एंड यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल्स आपकी विश है यहाँ पर कि कब तक पूरी होगी? तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कंप्लीट जो चीजें आप यहाँ पर चाहते हो, आने वाले 3 मंथ या 6 मंथ में भी आपकी पूरी यहाँ पर हो सकती हैं। ओके, एंड आप चाहते हो कि आप भगवान आपको इतना दे कि आप दूसरों की हेल्प कर सको, दूसरों को यहाँ पर अपने हाथों से, ओके, अपने हाथों से कुछ यहाँ पर ऐसे कार्य करो जहां पर आपकी आत्मा, आपको जैसे कहते हैं वहां पर सुकून मिले, शांति मिले। तो आपके जो कार्य हैं, आपका जो कर्मा है, आपका कर्मा आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट यहाँ पर करेगा, गाइडलाइंस आपके लिए यहाँ पे। तो जितना ज्यादा हो सकता है डोनेट करो, ओके, चैरिटी करो, दान पुण्य करो। और अगर आपकी विश है यहाँ पर कि इस सब चीजों में मेरी बहुत बाधा आ रही, रुकावटें आ रही हैं, तो बाबा ने वो भी आपकी क्लियर करी हैं। ओके, एंड यहाँ पर द टावर, यस, टावर। तो जो भी चीजें आपके लिए अपने पास्ट में जितने भी घटनाएं आपके जीवन में यहाँ पर घटी देखी, उससे आप उभर रहे हो, ठीक है, उससे आप उभर रहे हो। और वो सब चीजों का जैसे कहते हैं कि एंड है, और एक ऐसी शुरुआत है कि जहां पर आप अपना सब कुछ भगवान को देते हुए नजर आ रहे हो। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स, बाबा आपके अंदर का जितना भी नेगेटिविटी है आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपके ओरा में, उन सब चीजों को क्लीन करते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। आपके थॉट्स बहुत ज्यादा क्लीन होंगे, क्लियर होंगे एंड लाउड होंगे। आप अपनी इंट्यूशन की बराबर सुनोगे, अपने माइंड की सुनोगे, क्योंकि आपका माइंड बहुत क्रिएटिव चीजों को यहाँ पर देने वाला। लास्ट कार्ड, द सन, माय गॉड। ओके, तो बाबा यहाँ पर आपको कौन सी विश है जो आपकी पूरी करने वाले हैं? आपके बच्चों से रिलेटेड मुझे ऐसा लग रहा है कोई विश है आपकी।
ओके। तो आपके बच्चे फिर से एक नई ऊर्जा, नई पॉजिटिविटी, नई मोटिवेशनल, नई ऊर्जा के साथ, पॉजिटिविटी के साथ एक नई बाबा की ब्लेसिंग्स को लेते हुए आगे की तरफ बढ़ते मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये कब तक होगी? तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपके बच्चों ने जैसे यहाँ पर हर चीज को रिसीव करना सीख लिया है, आपके बच्चों का भी हार्ट चक्रा ओपन हुआ, सोलर प्लेक्सस चक्रा यहाँ पर ओपन हुआ। जितनी भी नेगेटिविटी थी आपके फैमिली के, आपके परिवार के ऊपर, बाबा ने वो सब रिलीज करी है। ओके। तो पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर होती तो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।